डायस पर मौजूद उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामने बैठी हुई और जहां तक मेरी आवाज जा रही है घर में पर्दे के पीछे हमारी पाकीज़ा और नेकतरीन माँ और बहनें, ये एक दीनी जलसा है और ये रात है कि जब हम अपने रब को और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और जिन दीन को हम लोग अपने से धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं उसके करीब आने की कोशिश करें। और मैं मुबारकबाद देता हूं कारी ज़ियाउल हक साहब को कि जिस दिन इन्होंने अपने मदरसा की नींव रखी, मैं उस दिन भी इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आया था और आज भी इनके पास आया हूं लब्बैक कहते हुए। लेकिन दो बातें हैं, मैं जैसा देख रहा हूं, मैं जलसा में जाता भी रहता हूं और ये बात अक्सर कहता रहता हूं कि इन जलसों में, इन मेले पर पाबंदियां लगनी चाहिए। ये हमारा इंतजाम नहीं है, ये शिलान्यास नहीं है और ये मेले घूमने का वक्त नहीं है। जिस दौर में हमारा मुल्क जी रहा है और जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं वो बहुत ही गौर फिक्र का दिन है और गौर फिक्र की रात है कि कैसे हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारे बच्चियों के सर से नकाब, हिजाब, इसकी हिफाजत कैसे हो, हमारे आलमी इदारों की हिफाजत कैसे हो। हम गाफिल हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मदरसों का सर्वे हो रहा है, मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और हम गाफिल हैं, इन मेलों में भटक रहे हैं और हमारे बच्चे रील बनाने में बिजी हैं। जबकि ये कौम है कि पूरी दुनिया को इल्म हम बांटने के लिए हमारी पैदाइश हुई थी। अल्लाह ने हमें एग्जामिनेशन के लिए यहाँ भेजा था दुनिया में। अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं भेजा था कि जाओ मेलों में जाकर के खो जाओ, जाओ ब्यूटी पार्लर में जाकर के तुम अपनी दिन और रात को वहां गाफिल करते रहो। अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा था कि शैतान से हम लड़े और अपने अंदर की बुरी नफ्सों से लड़े और इस एग्जामिनेशन के लिए हमें भेजा था। मेरे भाई, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो देश के हालात हैं वो सही नहीं है। आप देख रहे हैं हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे तंजीमों पर खतरा है। अभी 2 दिन पहले का न्यूज आया है, हमारे उलमा यहाँ बैठे हुए हैं कि 1 से 5 तक के उर्दू का क्लास खत्म करने की घोषणा हो गई। हमारी जबान हमसे छीनी जा रही है, हमारी तंजीमें छीनी जा रही है और हम इतनी गुजारिशों के बाद भी अगर मेले में भटक रहे हैं तो हमको भटकी हुई कौम अगर कोई गैर कहते हैं तो गलत नहीं कहते। हम यहाँ अपने उलमाओं को सुनने आए हैं, अपने दीन की बातों को सुनने आए हैं और ये इस वक्त जो हम पर मुसीबतें हैं उनको बैठ करके सोचने आए हैं कि कैसे हमारा दीन बचेगा। हमें खुशी है कि इस पंडाल में 2 तरफ लोग हैं। एक तरफ हमारी पाकीज़ा माँ और बहनें हैं जिनकी तादाद आपसे ज्यादा है। होना यह चाहिए कि आपकी तादादें इनसे ज्यादा हो, लेकिन इनकी तादादें ज्यादा हैं और आप जानते हैं कि एक औरत अगर दीन पर चलती है तो आने वाली 7 नस्लों तक दीन जिंदा रहता है। इसलिए ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और हमारे बच्चे जो मेलों में घूम रहे हैं, मैं बार बार ये कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं जो लोग जलसे का आयोजन करते हैं, दीनी इज्तिमा का आयोजन करते हैं, कि मेरे भाई मेलों पर सख्त पाबंदियां लगाएं। हमने देखा है, हमने कुछ दिन पहले, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं, हमने देखा है शब बरात की रात को कि जिस रात को हमें बैठ करके हमें अपने रब को याद करने चाहिए, मगफरत की दुआ करनी चाहिए। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां मोबाइल पर अपना रील बनाते हुए और सेल्फी बनाते हुए और कब्रिस्तान के गेटों तक जाती हैं, कुछ अंदर जाती हैं और कोई रोक टोक नहीं है। मेरे भाई, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये खुशी की बात नहीं है।
हम भी अगर गैर मजहबी लोगों के साथ खड़े हो गए तो फिर हमें बचना और बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक सियासतदान हूं, पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी पार्टी से मेरा ताल्लुक है कि हमको दुनिया के साथ साथ अपने दीन की भी फिक्र है। ये सियासी मंच नहीं है, मैं बहुत देर तक आपको ये बात समझा सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारे आलिम बैठे हुए हैं और बारिश का भी मौसम है और हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है, दीनी जलसा का मतलब होता है कि जब आप यहां से उठे तो अहद करके उठे, ये अहद करके उठे कि अल्लाह हमें बुराइयों से बचाए और दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं इसलिए बोलना चाहता हूं माजरत के साथ कि हमारे उलमा बैठे हुए हैं और ये बार बार स्टेज से हमारे निजामत कर रहे हैं भाई, हमारे ये बार बार आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि मेलों से वापस आइए, मेलों से बैठिए, इन सफों में बैठिए, इन मजलिसों में बैठिए। मेले आपको दीन से दूर ले जा रहे हैं और यहां जन्नत का रास्ता आपके सामने है, लेकिन आप उसको ठुकरा करके जा रहे हैं। इन जलसों का मतलब है कि आपके अंदर इल्मी शऊर पैदा हो, दीनी शऊर पैदा हो और आप अपनी कौम की हिफाजत के लिए आगे आकर के खड़े हो। फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपके सामने आऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो बीच की जगह खाली है, मैं अपनी माओ और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है जी, कतरा कतरा तो दरिया होता है ना, तो थोड़ा सा आप आ जाए, फिर बगल वाले भी आपके थोड़ा सा आ जाएंगे। आइए।